हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जब भी हम श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, हृदय में स्वतः ही प्रेम और भक्ति की लहर उमड़ पड़ती है। यही प्रेममय भक्ति का अद्भुत अनुभव नागपुर के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर सभी श्रद्धालुओं के लिए हृदय को स्पंदित करने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर इम्प्रेस मॉल स्थित इस्कॉन मंदिर भव्य सजावट और अलौकिक आभा से जगमगा रहा है। 15 अगस्त से 17 अगस्त तक विविध धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अविरल धारा बहने लगी है। नागपुर समय की टीम से विशेष बातचीत में इस्कॉन मंदिर आयोजन समिति ने कृष्ण भक्ति की अनूठी झलक और जन्माष्टमी के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी साझा की। विशेष रूप से नागपुर समय इस आयोजन का अधिकृत मीडिया पार्टनर भी है। सर 15, 16, 17 ये 3 दिन जो है हम लोगों ने निर्धारित किए हुए इस्कॉन मंदिर में, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि पहले दिन क्या विशेषता है, दूसरे दिन क्या प्रोग्राम रखे हुए? हाँ, 15 तारीख को 15 अगस्त भी है, अपना स्वतंत्रता दिवस भी है और उसी दिन जन्माष्टमी भी है। ये जन्माष्टमी हमारे इस्कॉन के हिसाब से नहीं होती, लेकिन जो जनरल पब्लिक है उनके हिसाब से जन्माष्टमी 15 तारीख की है और हमारे इस्कॉन के हिसाब से जो जन्माष्टमी हमारे तिथि के हिसाब से 16 तारीख की है। तो इस बार सौभाग्य से समझ लो कि 15 अगस्त की छुट्टी भी आ रही है और 15 अगस्त को ही जन्माष्टमी है। तो ये प्रोग्राम को हम लोग भव्य रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को छुट्टी होने के कारण पूरा सभी बंद रहता है। कोई चीज मतलब लेबर से लेकर सब बंद रहता है। तो भीड़ को हमको उम्मीद है कि भीड़ काफी आने वाली, जो उम्मीद मतलब पिछली बार से हम लोग शायद डबल की उम्मीद कर रहे हैं कि पिछली बार शायद हमने लाख की तो हो सकता है 2 लाख लोग आ जाए दर्शन करने के लिए। तो 15 तारीख को हमारे दर्शन सवेरे से लेकर शाम तक, रात में 12 बजे तक खुले रहेंगे। बीच में भी हमारे दर्शन बंद नहीं होंगे, जैसे हमारे दर्शन बंद होते वो बंद नहीं होंगे। तो ये एक चीज है। तो और उसमें प्रसाद, हमारा जो इस समय उपवास का जो प्रसाद रहता है वो शुरू रहेगा। दर्शन, कीर्तन और प्रसादम, ये तीनों चीजें चालू रहेगी। तो आप अपने आराम से लोग दर्शन कर सकते हैं रात में 12 बजे तक के। दूसरे दिन हमारे 16 तारीख को हमारा प्रोग्राम है। उसके लिए हमने 15 तारीख को जो हमारे मंदिर के सामने में जो पंडाल वगैरह सब उस टाइप के लगा रखे हैं, उसमें 16 तारीख को हमारा अभिषेक चलते रहेगा। सवेरे से अभिषेक शुरू हो जाएगा, दोपहर से लेकर शाम तक के अभिषेक चलते रहेगा एक पंडाल में। तो दूसरे पंडाल में हमारा प्रसादम की व्यवस्था है। साथ साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम है शाम को, वो भी एक शाम को चालू रहेगा। इसके साथ साथ में हमारे बहुत सारे स्टॉल लगे रहेंगे वहाँ पे। मतलब शुरुआत होगी जैसे जूते चप्पल के स्टॉल से शुरू होती है, तो वहाँ से लेके किताबों के स्टॉल से लेकर बच्चों ये वस्त्र वगैरह जो रहते हैं इस्कॉन की स्टाइल के, उसके स्टॉल और अन्य काफ़ी स्टॉल्स रहेंगे जो आध्यात्मिक स्टॉल्स रहेंगे। तो वो उसकी भी वहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो पूरे पंडाल्स वगैरह की 16 तारीख को ये प्रोग्राम होगा। 17 को हमारा श्री प्रभुपाद जी का डे रहता है, जन्म दिवस जिसे मनाया जाता है, अभिभार दिवस मनाते हैं हम लोग, वो अगले दिन रहता है हमेशा। तो वो दोपहर का रहता है। उसमें हम लोग पहले प्रभुपाद जी का अभिषेक रहेगा, उसके लिए उनका कीर्तन रहेगा, उनके बारे में उनका गुणगान होगा और उसके बाद में दोपहर में करीबन 12 साढ़े 12 बजे उनका एक प्रसाद रहता है। उनके बारे में उनसे कम से कम 400-500 लोगों की व्यवस्था रहती है, वही पंडाल में रहेगा। उसके बाद में शाम को जो हमारे जो डोनर है, स्पेशल डोनर्स है और जो हमारे लाइफ मेंबर, जिनको हम लाइफ पैट्रन भी बोलते हैं, उनका शाम को हम लोग भव्य स्वागत करते हैं और साथ साथ में उनका भव्य प्रसाद रहता है, एक स्पेशल प्रसाद रहता है। तो इस प्रकार से हमारी पूरी रूपरेखा है और वो शाम को रात में 10-11 बजे तक चलता रहता है। भगवद्गीता में भगवान एक श्लोक बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो इति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम इति स्वर्जुना। तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। नॉर्मली हम भी जन्म लेते हैं, हम हमारा बर्थडे मनाते, तो ये भगवान का बर्थडे है और भगवान ऐसे साधारण हम जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते वैसा नहीं होता है। भगवान का है तो बहुत 1 लाख लोग दर्शन करके आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये भगवान जन्म कर्म दिव्य क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा जन्म भगवान के जन्म में अलग होता है। भगवान डिसाइड करके अवतार लेते हैं। भगवान डिसाइड करते मेरे माता पिता कौन होना चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए, कब मैं आऊँगा, और लीला भी हमें पता नहीं होता कि हमारा कर्म क्या होगा, हम आगे जाके क्या करने वाले हैं, लेकिन भगवान डिसाइड करके आते हैं। भगवान क्या बोले थे भगवद्गीता में, बोले हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भगवान हर युग में आते हैं और किस लिए आते हैं? तो भगवान बोलते मेरा कर्म क्या रहेगा? तो भगवान बोलते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं जन्म कर्म दिव्य है, क्योंकि भगवान पहले से डिसाइड करके आते हैं कि मैं कब जन्म लूंगा, माता पिता कौन होंगे, कहाँ जन्म लूंगा मतलब प्लेस, इसके अलावा कर्म क्या करूंगा वो भी भगवान डिसाइड करके आते हैं। इसलिए भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। तो आइए आप सभी इस इस्कॉन मंदिर में आइए और भगवान जो दिव्य है उनका दिव्य जन्मदिन मनाने के लिए आप सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस्कॉन नागपुर में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ये सिर्फ एक उत्सव नहीं होता, यहाँ भक्ति होती है और भक्ति इस कदर होती है कि वो भक्ति दीवानगी में परिवर्तित होती है। आज हम जहाँ खड़े हैं वो इस्कॉन का मंदिर है नागपुर का, और आज जो कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव यहाँ पे मनाने जा रहा है, पूरा नागपुर इसका साक्षी होने जा रहा है। क्या क्या इसमें सम्मिलित है, क्या क्या इसकी रूपरेखा है, आइए हम जानते हैं यहाँ के आराध्य भगवान जी से।
सर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि पहले तो आप हमारे जो आराध्य हैं भगवान जी उनके बारे में कुछ कहें। देखिए, नंद नंदन श्याम सुंदर मोर मुकुट वंशी वाले श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा मतलब 4 गुण उनमें स्पेशल है। हम नो डाउटली हम सब जितने भी हमारे अंदर हमारे सनातन धर्म में सब भगवान हैं, तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण के 4 गुण अधिक है। वो क्या है? रूप माधुरी। उनका रूप इतना आकर्षक है, कृष्ण का नाम ही है कि जो सबको आकर्षित कर सके। तो उनका रूप इतना आकर्षण है कि खाली जो गोपियां नहीं, इवन जो पुरुष हैं वो भी आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि स्वयं शिव जी गोपी बन के आ जाते हैं रासलीला में डांस करने के लिए, सम्मिल होने के लिए। तो इसीलिए भगवान का रूप माधुरी एक विशेष है। दूसरा है वेणु माधुरी। भगवान का जो वेणु है वो सबको आकर्षित करता है। तीसरा है उनका लीलाएं, मतलब भगवान श्री कृष्ण की तरह लीला तो किसी ने नहीं किया है कि नहीं। तो लीला माधुरी और उनका प्रेम माधुरी। तो इस प्रकार से भगवान की जो 4 अधिक जो गुण है, यही नहीं कि पूरे नागपुर वासियों को आकर्षित करने वाला है। हम आपको बता दें कि कोरोना से पहले हमारे मंदिर में टोटल 20,000 लोग आते थे। अभी कोरोना के बाद भगवान ने ऐसा कौन सा आकर्षित भगवान सब लोगों के ऊपर फेंका पता नहीं, लाखों की संख्या में भक्त लोग आ रहे हैं। पहले साल तो जितने आए तो हमारे मैनेजमेंट पूरा फेल हो गया था, लेकिन इस बार हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की आप लोगों के लिए। 15 और 16 तारीख आप सभी लोग ने क्या यहाँ पे आइए, भगवान का रूप माधुरी का पान करिए, उनका वेणु माधुरी का पान करिए और विशेष करके उनकी जो लीलाएं कथा श्रवण करिए और उनकी महाप्रसाद आदि ग्रहण करके आप सब लोग आनंदित हो जाइए। हरे कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी, जैसा हमने पहले कहा, ये सिर्फ उत्सव नहीं और एक संयोग ये भी है कि 15 अगस्त के दिन ही जन्माष्टमी होनी है। आज हम जहाँ इस्कॉन मंदिर में यहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण का प्रेम भाव यहाँ व्यक्त होता है। श्री कृष्ण के अनेक रूप है, श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं, लेकिन आज इस कलयुग में हमारे लिए जो सीखने वाली बात है वो श्री कृष्ण ने प्रदर्शित किया हुआ प्रेम। चाहे कोई भी भाव हो, चाहे कोई भी प्रसंग हो, उसे केवल और केवल प्यार से जीता जाता है। राधा कान्हा का प्रेम हो, मीरा कान्हा का प्रेम हो, रुक्मिणी कान्हा का प्रेम हो, ये अपने आप में एक वो ऐसी मिसालें हैं कि हमारे दिलों में प्रेम का भाव व्यक्त करती हैं। और इसी प्रेम से हम अगर जिंदगी जिए तो हम एक बेहतरीन और प्रेममय जिंदगी भी जी सकते हैं। तो ऐसे ही प्रेममय लीला के साथ में हम सब साक्षी होंगे इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी में। कैमरा पर्सन उदय के साथ में मैं रत्नाकर मलिक, नागपुर समय के लिए।